वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान जो आप तक पहुंचाया गया है बाय अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम। और हमारी प्यारी सी शेफ अनम जो है वो किचन में आ गई हैं। और आइए ना ज़रा मेरे साथ ज़रा 1 मिनट आप लाइफ बॉय की तरफ। मैं चाहूँगी कि आज हाथ वॉश करने के बजाय हम सैनिटाइज करें, तो हम लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बाय द वे आपको 99% जरासीम से महफूज रखता है। और जब आपने मीट हैंडल करना हो या किसी भी किस्म की चीज़ को किचन में हैंडल करना हो, डेफिनेटली अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए और लाइफ बॉय हैंड वॉश से अपने हाथ धोएं, अपनी हिफाजत भी कंफर्म रखें और अपने घर वालों की भी कोरोना वायरस जैसे जरासीम से अपने आप को बचाएं। एंड जैसे कि आप जानते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि साफ सुथरा रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि शेफ अनम आज का हम किचन में आ गए हैं, तो हमारी आज की रेसिपीज जो हैं वो क्या हैं? जी जोगन, आज हम मेन कोर्स में बनाने जा रहे हैं अल्फ्रेडो पास्ता बनाएंगे, साथ में जामी शीरी की आज बनाना शरीनी शेक बनाएंगे और साथ में कॉकटेल क्रीमी डिजर्ट बनाएंगे। ओह हाउ लवली। जामी शीरी की कौन सी ड्रिंक बन रही है? आज बनाना शरीनी शेक। ओह हाउ डिलीशियस है ना। यानी कि हम जब जामी शीरी का इसमें इस्तेमाल करेंगे, जो आपको पता है कि पाकिस्तान का नंबर 1 फेवरेट ड्रिंक है, 100% खालिद सर के हाथ से बनाया जाता है, इसमें एक कतरा पानी भी शामिल नहीं होता। इसके साथ साथ ये लाइट एंड रिफ्रेशिंग है, सब पीते हैं जामी शीरी। एंड इसमें हम दूध का भी इस्तेमाल करेंगे। ऑलपर्स मिल्क मेक्स योर मॉर्निंग्स हैप्पी, और आजकल तो हमारी सहरी और इफ्तारी को हैप्पी बनाता है। ऑलपर्स मिल्क हो, ऑलपर्स क्रीम हो, फ्लेवर्ड मिल्क्स हो, जैसे कि हमने चॉकलेट फ्लेवर्ड मिल्क भी रखा है अपने सेट पे। बहुत से डिफरेंट फ्लेवर्स के मिल्क भी हैं इनके। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, UHT ट्रीटेड है। इट गोज थ्रू 28 क्वालिटी टेस्ट से गुजरने के बाद आपको मिलता है साफ, मज़ेदार और गाढ़ा दूध। एंड आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी जुगन, तो ये अल्फ्रेडो पास्ता के लिए हम चिकन ले रहे हैं बोनलेस। इसको मैंने पतले पतले फिलेट्स में काट लिया हुआ है। इसमें जाएंगी काली मिर्चें, नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऑरिगेनो डालकर इसको मैरिनेट कर लेंगे। उसके बाद इसको ग्रिल कर लेंगे। उसके बाद अलग से वाइट सॉस बनाएंगे, जो कि बटर जाएगा उसके अंदर, उसमें जाएगा मैदा और दूध जाएगा साथ में, और उसके बाद वो वाइट सॉस बन जाएगी। अगर चाहें तो चीज़ भी उसमें ऐड कर सकते हैं, चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़, अगर आपकी चॉइस है। उसके बाद ये फेटोचीनी पास्ता है, इसको बॉईल कर लिया है, सॉस में डालेंगे, उसको अच्छी तरीके से टॉस करेंगे और उसके बाद जो ग्रिल चिकन है वो उसके ऊपर रखकर इसको सर्व करेंगे। तो मज़ेदार सा जो हमारा अल्फ्रेडो पास्ता है वो रेडी हो जाएगा। ऑसम। और बाय द वे, अगर कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी से बचना है तो अच्छी और खालिस चीज़ों का इस्तेमाल करें। डालडा कलौंजी कनोला की एक बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी ये है कि ये आपको की कुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करता है। और जब हम अपनी चिकन को ग्रिल कर लेंगे तो हम इसको निकालेंगे रोज़ पेटल के जूप के ऊपर, ताकि थोड़ा सा अब्जॉर्ब कर ले उसके ऑयल को भी वो। एंड ये एक ऐसा किचन टॉवल है जो हर घर में होना चाहिए। इसके 3 डिफरेंट साइजेस हैं, जिस मर्जी मतलब अगर आपने छोटी सी कोई चीज़ बनानी है तो 1 पीस लगा लें, इस तरह वेस्ट नहीं होता। 2 पीसेस लगाएं फॉर लार्जर डिशेस एंड 3 पीसेस जब आपने प्लेटर्स वगैरह के लिए चीज़ें तैयार करनी है। इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, और अगर किचन में भी कोई चीज़ गिर जाती है, स्पिल हो जाती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड आ जाते हैं अपनी कॉकटेल वाली फाइनली डिजर्ट की तरफ। बनाना शीरी शेक में तो बनाना मिल्क और जामी शीरी जाना है। बिल्कुल। अच्छा जी, जो क्रीमी हमारा कॉकटेल डिजर्ट है उसके लिए जा रहा है क्रीम जाएगी, उसमें कैस्टर शुगर या पाउडर शुगर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। कॉकटेल टेंस जाएंगे, अदरवाइज जो भी फ्रेश फ्रूट्स हैं आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बिस्किट्स कोई भी अपनी पसंद के, बटर जाएगा और स्पार्कल्स सिर्फ ऊपर गार्निश के लिए जाएंगे उसके अंदर। तो इकट्ठा चीज़ों को मिक्स करना है। थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी ऐड करूँगी थोड़ा फ्लेवर के लिए, उसको मिक्स करना है। बिस्किट से ऊपर से उसकी गार्निश करनी है, थोड़ी सी ऑल पर क्रीम के साथ उसकी गार्निश करेंगे तो मज़ेदार सा जो हमारा क्रीमी कॉकटेल डिजर्ट है वो रेडी हो जाएगा। व्यूअर्स, हम क्विक झटपट रेसिपीज इसलिए किचन में बनाते हैं कि वो लोग जो कहते हैं कि इफ्तारी के वक्त तैयारी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, तो थोड़ा सा पकौड़ों और समोसों वगैरह को तो आप इंजॉय करते ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ कुछ डिफरेंट सी चीज़ें भी बनाया करें जो क्विक हो और आपका टाइम सेव करती हो। ये तो हो गई हमारी किचन की रेसिपीज, और अब चलते हैं अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की तरफ और जल्दी से निकालते हैं हम एक और कुरा। LCD की बारी आ गई है। बाय द वे 4 गाड़ियां उनके ऑथराइज डीलर से आप तक पहुंचाई जाएंगी। 4 कार्स आप जीत सकते हैं जरिए कुरानदाजी, और वो
पहली गाड़ी जो है कल एक ऑथराइज डीलर जो हैं अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम के, वो प्रेजेंट करेंगे किसी एक विनर को जिनका नाम इसी बैलेट बॉक्स से निकलेगा। डेली उम्रे का टिकट, बाइक, एलसीडी, मोबाइल फोन जीतने का मौका है। सिर्फ एक शर्त है कि अपने बकिया वाजिबात जो है वो क्लियर कर दें 20 रमजानुल मुबारक तक, ताकि आपका नाम भी इसमें शामिल हो जाए। चलें निकालते हैं एलसीडी के विनर का नाम, जो कासिम भाई अनाउंस करेंगे, और उसके बाद कासिम भाई ऑफ कोर्स हमारे साथ वाकया शेयर करेंगे। ये लीजिए कासिम जी। आज के विनर हैं फरहत मोहसिन, लाहौर से इनका ताल्लुक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर इनका है BKP 22777470। बहुत बहुत मुबारक है। फरहत मोहसिन, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आपने एलसीडी जीता है फ्रॉम अलनूर हाउसिंग स्कीम। अब चलते हैं अपने प्यारे कासिम भाई की तरफ। कासिम भाई कोई वाकया तो शेयर करें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जुगन। आज का वाकया एक बड़ा ही मारूफ वाकया है, और इस वाकये को हमने बहुत दफ़ा सुना, लेकिन इसकी कई जहतें हैं, कई इसके पहलू हैं जिस पे गौर खोज किया जा सकता है। ये वाकया कारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। बड़े कम लोगों को पता होगा कि कारून हज़रत मूसा का चचा का बेटा था, यानी कज़न था। इब्तदा पे बड़ा शकील खूबसूरत जवान था, हुस्न जमाल का पैकर था, इखलाक बहुत अच्छा था, और अपने इसी इखलाक की वजह से वो एक आलिम की तरह इज्जत पाता था। इसके पास कई तरह के अलूम भी थे, लोग इसका बड़ा एहतराम करते थे। लेकिन वक्त के साथ क्या हुआ, उसके पास दौलत आई, और दौलत की फरावानी ने उसको मुतकब्बर कर दिया, उसको लालची इंसान बना दिया। यहाँ वाज़ह करता जाऊँ कि बड़ी दुनिया ऐसी है जिनके पास दौलत आने के बाद उनका दिल छोटा हो जाता है। ऐसी दौलत जो आए और दिल बड़ा रहे, आप बांटते रहें, वो अल्लाह की रहमत और करम है। ऐसी दौलत जो आए और आपका दिल छोटा हो जाए, तंग हो जाए और आप मुतकब्बर हो जाए, वो एक अजाब से कम नहीं है। लिहाजा मुतकब्बर होने के बाद वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया, और जगह जगह उनके खिलाफ कोई ना कोई साजिश करने लग पड़ा। यहाँ तक कि उसने ज़कात देने से इनकार कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे ज़कात का तकाजा किया कि तुम इतने मालदार शख्स हो, इस माल में से ज़कात दो ताकि गरीबों का भला हो सके और ये माल तुम्हारा पाक हो सके। उसने हिसाब किया तो ज़कात बहुत ज़्यादा बनी। इतनी ज़्यादा ज़कात जैसे उसने सुना मुझे देनी पड़नी है, उसका दिल और तंग हो गया, और उसने एक अजीब साजिश अपनाई। उसने पहले तो कहना शुरू किया कि ये ज़कात जो है, ये पैसे जो हैं, ये मूसा अलैहिस्सलाम शायद नाउज़ुबिल्लाह अपने लिए लेना चाह रहे हैं, इसे इकट्ठा करना चाह रहे हैं। फिर उसने एक ये साजिश की, उसने किसी औरत को ये कहा कि तुम इन पे इल्ज़ाम लगा दो, और उसे मालो मता दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम बाज कर रहे थे तो भरी मजलिस में कारून ने कहा कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और बात यह है कि आप पे फलानी औरत ने इल्ज़ाम लगाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त जलाल में आके कहा कि उस औरत को बुलाया जाए। वो औरत आई तो आपने अल्लाह की कसम खा के कहा कि तुम्हें आज सच कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये इल्ज़ाम तुमने मुझ पे क्यों लगाया। मूसा अलैहिस्सलाम की हैबत की वजह से वो कांपने लग पड़ी, और कांपती आवाज़ के साथ उसने कहा कि ये इल्ज़ाम मैंने बिल्कुल इल्ज़ाम की शक्ल में झूठ ही बोला, और इस इल्ज़ाम लगाने की वजह कारून था जिसने मुझे मालो मता दिया और झूठ बोलने पे मजबूर किया। उसी वक्त मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में चले गए और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगी, या बारी ताला उसको नैस्तो नाबूद कर दे, इसको तबाह कर दे। उसी वक्त कारून ज़मीन में धंसना शुरू हो गया, और जैसे जैसे धंसा वो पुकारने लगा, अर्ज पेश करने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। घुटनों तक वो ज़मीन में चला गया। दोबारा आपने दुआ मांगी, ज़मीन से कहा, ज़मीन ने उस कारून को दफन कर दिया, मुकम्मल वो ख़त्म हो गया, नहीं दिखने लग पड़ा। लेकिन उसके दो कारिंदे वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने कहना शुरू किया कि शायद मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए तबाह करने को ज़मीन को कहा कि ये खुद मालो मता हासिल करना चाहते हैं, इसका घर हासिल करना चाहते हैं, इसका जेवर सोना चांदी हासिल करना चाहते हैं। तो उसी वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ फरमाई और कहा कि या बारी ताला इसके घर को और इसके सामान को, इसके ख़जानों को भी दफन कर दे, उनको भी तबाह कर दे। उसी वक्त उसका घर ज़मीन बोस हो गया और सब ख़जाने ज़मीन में दफन हो गए। ये किस्सा, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन हमें कई तरह के असबाक इससे मिलते हैं। ये सबक मिलता है कि हमें ज़कात ज़रूर देनी चाहिए। दूसरा सबक मिलता है कि मालो मता आने के बाद उसको पाक करते रहना चाहिए। फिर यह भी मिलता है कि आप अमीर हो जाएं, गरीबों को मत भूलें। फिर सबक यह भी मिलता है कि आपका माल अगर आपके दिल की तंगी को बढ़ा रहा है तो
तो ये बड़ी सख्त आजमाइश है और बड़ा मुश्किल है आपके लिए, लिहाजा बांटते रहें। हाथ और दिल का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, जितना हाथ खुला होता है दिल बड़ा हो जाता है, जितना दिल बड़ा होता है हाथ खुला हो जाता है। और याद रखिएगा आज की आखिरी बात, कि जिस इंसान का हाथ खुला नहीं है उसको बड़ा ख्याल नहीं मिल सकता। अल्लाह की सबसे बड़ी अता, और अल्लाह अपना घर भी मोमिन के दिल में करता है, वो दिल में तब आता है जब आप सखी होते हैं, और वो कहता है कि मैं सखी का दोस्त हूं, बांटने वाले का दोस्त हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ व्यूअर्स, हमारे पास चॉइस होती है। बहुत ही प्यारी बात कासिम भाई ने की एंड में, कि देखें व्यूअर्स, हम लोग गुरूर करते हैं उन चीज़ों पे जिनमें काफ़ी हद तक हमारा अपना हाथ नहीं होता, लेकिन जिस चीज़ में हमारा अपना हाथ है उसमें भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। लेकिन नाज ज़रूर आप कर सकते हैं। आप इस बात पे नाज कर सकते हैं कि आप लोगों के काम आए, आपने लोगों के लिए आसानियां पैदा की। मैं अक्सर जब मॉर्निंग शो किया करती थी तो एक ही बात बार बार कहती थी कि व्यूअर्स, अगर किसी के लिए आसानी नहीं पैदा कर सकते तो कम से कम मसाइल ना पैदा करें। लेकिन अच्छाई का और पॉजिटिविटी का बेहतरीन लेवल तो यही है कि आप अपने वो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, आउट ऑफ योर वे जाके लोगों के काम आए, लोगों की मदद करें, लोगों को सपोर्ट करें। व्यूअर्स, जिंदगी बहुत छोटी सी है। इस कोरोना वायरस ने हमें ये तो सिखा ही दिया है एक बार फिर। ये तो हमें हमेशा से ही कहा गया ना कि जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं होता, और जब वक्त आता है तो आ ही जाता है। लेकिन इस वबा की वजह से लोगों ने, अच्छे भले चलते फिरते लोग जो हैं वो इस दुनिया से चले गए और लोग हैरान रह गए। सो द पॉइंट इज, थोड़ा सा सेंसिबल अंदाज में जिंदगी गुजारना, आजिजी के साथ जिंदगी गुजारना, और जैसे कि कासिम भाई ने कहा कि जेनरोसिटी के साथ आप देते रहें। आपको आपके हिस्से का तो मिलना ही है। हो सकता है कि आपकी आजमाइश, अगर आप साहिब हैसियत हैं और आपके पास बहुत कुछ है, तो शायद आपकी आजमाइश यही है कि आपने उस बहुत से मालो दौलत को दूसरों पे खर्च करना है। हम हमेशा उस बंदे को जो मुस्तहिक होता है या प्रॉब्लम में होता है, इसको कहते हैं कि हाय, इस बेचारे की तो आजमाइश आई हुई है। आप पे भी आजमाइश हैं जो साहिब हैसियत हैं। दें और जेनरोसिटी से दें, और देखें कि रब ताला आपको कैसे नवाजता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।